मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने 10th मैथ की सीरीज शुरू कर रखी, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में बनने वाले हैं। हर हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि 2020, 2019 कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करे। तो आप ध्यान से देखें। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या एक सम संख्या। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल परिणामों की संख्या कितनी है। बताओ, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है। पासे के अंदर लिख लोगे आप लोग, ये तो लाइन है। बताओ, कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है। पासे के अंदर 6। कितने रिजल्ट होते हैं। 6 रिजल्ट होते हैं, नहीं होते हैं। तो आप लोगों को पता भी है कौन कौन से रिजल्ट हैं। सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। ये जो रिजल्ट है 6, ये पासे के अंदर होते हैं। इसने बोला है अभाज्य। अब प्रोबेबिलिटी अभाज्य संख्या की मांग रहा है, तो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी मांगे सबसे पहले तो उसके अनुकूल परिणाम आपको लिखने हैं। ठीक है, एक तो मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट के साथ चलेंगे। जैसे ये अगर आपको फर्स्ट ही करना है तो सबसे पहले ये लिखे, कुछ को लिखना भी नहीं आता बच्चों को कि लिखना क्या है। सबसे पहले तो लिखे अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या। अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की, एक मिनट रुकिए भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप लोगों को पता है ना कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या। वो संख्या जो सिर्फ अपनी टेबल में आती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक बार आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ आप लोग। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ क्या होती है। चले मैं बताता हूँ। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, बिल्कुल नहीं 17, फिर क्या आएगी 19। ये याद कर लेना भाई, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, फिर 31 और फिर 37 और फिर 41 और फिर 43 और ये फिर क्या होगी 47। तो ये 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है 15। पता हो तुम्हें अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पता लगा तुम्हें। देखो 2 है, 2 तो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, 11 भी अपने में आता है, 13 भी अपने में आता है, 5 भी अपने पहाड़े में, 5 एक पर आता है। इसके अलावा तुमने 7 को किसी और पहाड़े में देखा, बिल्कुल नहीं देखा। अगर देखो अभाज्य संख्या 2 है तो 2 का मल्टीपल नहीं आएगा। जैसे कि सर 10 अभाज्य संख्या होगी, बिल्कुल नहीं भाई। अरे ये तो 2 से नहीं डिवाइड हो जाएगी, ये तो 5 से नहीं डिवाइड हो जाएगी, इसलिए 10 अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता क्लियर होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। मैंने तुम्हें लिख कर दिखा दी। वो संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है, इसको अच्छे से लर्न करना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। क्या पता तुमसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि पूछ ले कि 1 से 50 तक क्या अभाज्य संख्याओं की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब जिस बच्चे को पता है कि 1 से 50 में 15 अभाज्य होती है, कितनी अभाज्य होती है 15, वो तो डायरेक्ट आंसर दे देगा 15/50। क्या दे देगा 15/50। और जिसको नहीं पता भाई वो कैसे दे पाएगा, इसलिए इसको कर लेना। फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इसमें तो हमें पासा दे रखा था। पासे में रिजल्ट थे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप आराम से बता सकते हैं कि अब आप बताओ जो ये 6 रिजल्ट थे इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है। सर 2 हो गई, 2 के बाद 3 हो गई, 3 के बाद 5 हो गई। ये समझ आ गया ना। अभाज्य संख्या 2 है, एक तो होती नहीं, 2 है, 3 है, 5 और 3 रिजल्ट है। कितने रिजल्ट है 3 रिजल्ट है। तो 3 अनुकूल परिणाम हुए। कितने परिणाम हुए 3। तो प्रोबेबिलिटी अब निकाल लोगे। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसको ब्रैकेट में लिखो और अभाज्य संख्या लिखो। क्या लिखो अभाज्य संख्या। तो ये पूरा करने का तरीका रहेगा। अब फार्मूला खुद लगाना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने आए 3, टोटल परिणाम कितने थे 6। तो आंसर ये आ गया। काटना तो काट भी सकते हैं 1/2। ठीक है, अब आगे चलो। अब देखो स्लाइड फर्स्ट में, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब तुम्हें बताओ 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच क्या क्या आएगा। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो इनके बीच बोल रहा है ना, तो 2 लेंगे ना 6 लेंगे। तो सर फिर कौन सा रिजल्ट आएगा भाई, 3 आएगा, फिर 4 आएगा और 5 आएगा। तो 3 रिजल्ट आए ना 2 और 6 के बीच। तो 2 और 6 के बीच अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, अब खुद लिख लोगे 3। कितनी हुई 3। अगर सर प्रोबेबिलिटी पूछेगा, अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/6। कितना आ जाएगा 3/6।
6 है, तो कर लोगे इसको भी। नेक्स्ट एक सम संख्या, अब क्या पूछ रहा है, सम संख्या नहीं 1 नंबर। सम संख्या तो बच्चा बच्चा जानता है सर, वो संख्या होती है जो 2 से भाग होती है। सम संख्या 2 से भाग होती है, तो आप लोगों की कौन सी होगी सम संख्या बताओ। इसके अंदर एक तो 2 ही हो गया, 2 से भाग हो जाएगा, 4 हो गया और एक 6 हो गया। क्या हो गया, 2 4 और 6, तो 3 हुई। सम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई, 3। अगर प्रोबेबिलिटी पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/6। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इसमें से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता होगी कि कंचा सफेद है, नीला है, लाल है। तो बड़ा आसान सा 2 बार रिपीटेड है, आराम से कर सकते हैं। तो पहले तो इसमें लिख दो कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा भाई। तो कुल कंचों की संख्या कितनी होगी सर, कुल कंचों की संख्या 3 और 2 5, 5 और 4 9। कुल कंचों की संख्या कितनी होगी, 9। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी, सफेद की। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी मांगता है ना, सबसे पहले याद रखें उसके अनुकूल परिणाम आपको लिखने हैं। सफेद कंचों के अनुकूल परिणामों की संख्या लिख लोगे लाइन, सफेद कंचों के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। मैं एक क्वेश्चन पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको। परिणामों की संख्या बिल्कुल भी लिखने में आनाकानी मत करना, नंबर इसी के है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, सफेद पे जाओ। सफेद कितनी कंचे थी सर, 2 थी, तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो गए, 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे व्हाइट कंचे की। तो क्या आएगा, अनुकूल बटे कुल, अनुकूल है 2 और कुल कितने हैं, 9। तो आंसर आएगा 2/9, 2/9 कर पाओगे। नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि तुम बताओ कि नीली होगी, क्या होगी, नीली होगी। तो नीले के अनुकूल परिणाम कितने हैं सर, 3। नीले के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नीले की, नीले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर 3/9। कितनी हो जाएगी, 3/9 कर पाओगे। नीला यानी ब्लू, ठीक है भाई, 3/9। चले ये होगी सर। फिर नेक्स्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, लाल की। किसकी पूछी, लाल की। लाल के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी लाल की, लाल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, लाल की हो जाएगी सर 4/9, 4/9 कर सकते हो आप आराम से इस क्वेश्चन को। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। अब ये देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर बार कोड में आ जाता है भाई पत्तों वाला क्वेश्चन। तो मैं इसको पत्ते वाले को अच्छे से आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। देखिए कैसे, टोटल पत्ते कितने होते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे इस चीज को कि टोटल पत्ते कितने होते हैं सर, 52। टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। अब अगर आपसे यही पूछ ले सबसे पहले कि बताओ 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अनु, तो कुल पत्ते भी 52 और अनुकूल, एक पत्ता निकालने के अनुकूल परिणाम भी कितने, 52। भाई 52 पत्तों में से तो कोई पत्ता निकालोगे, अब ये नहीं बताया ना कौन सा पत्ता है। तो अगर खाली ये पूछे ना कि प्रोबेबिलिटी बताओ पत्ते की, तो आंसर आएगा 52/52। समझ आ रही मेरी बात। चले अब ये जो 52 पत्ते हैं ये 4 टाइम में बटे हुए हैं। कितने टाइम में बटे हुए हैं सर, 4 टाइम में बटे हुए हैं। 4 टाइम में इसको बांट दो। कौन कौन से 4 टाइप है वो देखिए। सबसे पहले हुक्म, क्या आएगा आप लोगों का, हुक्म। हुक्म के बाद क्या आएगा सर, चीड़ी। क्या आएगा, चीड़ी। और चीड़ी के बाद क्या आ जाएगा, पान। और पान के बाद क्या आ जाएगा, ईंट। ठीक है भाई। अब ये 52 पत्ते 4 टाइप में बटे हुए हैं, 4 मुखिया इनके। तो 52 को 4 से भाग दे दो, 52 को कितने से भाग दे दो, 4 से। तो आपका आंसर आएगा, काटोगे तो 13। तो हुक्म के कितने पत्ते मिलेंगे सर, 13। चीड़ी के भी कितने पत्ते मिलेंगे सर, 13। पान के भी कितने मिलेंगे सर, 13। और ईंट के भी कितने मिलेंगे सर, 13। समझ आ रहा है भाई आप लोगों को। अब ये बात ध्यान रखना, अगर अब आपसे प्रोबेबिलिटी बोल दे कि हुक्म के पत्तों की बताओ, हुक्म के पत्ते कितने हैं, 13। तो 13/52। चीड़ी के पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताओ, चीड़ी के पत्ते कितने हैं, 13। तो 13/52। पान के पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 13/52। ईंट के पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 13/52। इतनी बात समझ आ रही है, मैं पूरा खोल कर बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलना आप लोग। चले इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कलर। हुक्म का और चीड़ी का कलर कैसा होता है पता है ना आप लोगों को, हुक्म का और चीड़ी का काला। कैसा कलर होता है, काला। तो काले पत्ते कितने हो गए, 13 और 13 26। काले पत्ते कितने हो चुके अब, 26। सेम पान और ईंट का कलर कैसा होता है, देखिए ना ईंट लाल, क्या होता है, लाल। तो लाल पत्ते भी कितने हो गए, 26। लाल पत्ते भी कितने हो गए, 26। अब आपसे बोले कि काले पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 26/52। लाल पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 26/52। समझ आ रहा है। इसके बाद क्या आता है, तस्वीर वाला पत्ता। एक कंसेप्ट आता है फेस कार्ड, तो तस्वीर वाले पत्ते की बात आती है। तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले पत्ते इसका इकाई अंक कितना है, 3। तो तस्वीर के पत्ते भी कितने होंगे, 3। यहाँ भी तस्वीर के पत्ते कितने होंगे, 3। इसमें भी तस्वीर के पत्ते कितने होंगे, 3। और इसमें भी तस्वीर के पत्ते कितने होंगे, 3। अब आपसे बोल दे कि तस्वीर के पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तस्वीर के पत्ते कितने हो गए, टोटल 12। तो 12/52। लेकिन आपसे बोले कि हुक्म के तस्वीर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हुक्म में तस्वीर के पत्ते कितने हैं, 3। तो 3/52। चीड़ी के तस्वीर की 3/52। पान के तस्वीर की 3/52। ईंट के तस्वीर की 3/52। लेकिन खाली ये बोल दे कि प्रोबेबिलिटी बताओ तस्वीर की, ध्यान से देखो रे, अगर खाली बोल दे कि प्रोबेबिलिटी बताओ तस्वीर की, तो ये तो नहीं बताया ना
कौन से तस्वीर की कौन सा पत्ता लेना है, तो फिर तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं 12, तो आंसर आएगा 12/52। होपफुली समझ आ रहा होगा। अब कंसेप्ट क्या बनाता है वो बोल देगा काली तस्वीर की बताओ प्रोबेबिलिटी, किसकी बताओ, काली तस्वीर की। तो काली तस्वीर का मतलब क्या, हुक्म और चीड़ी, हुक्म में भी 3 है, चीड़ी में भी 3 है, हुक्म में भी 3 है, चीड़ी में भी 3 है, तो काली तस्वीर कितनी होगी, काली तस्वीर कितनी होगी 6, कितनी होगी 6। और लाल तस्वीर वाले पत्ते भी कितने हो गए सर 6। तो अगर आपसे प्रोबेबिलिटी बोल दे कि बताओ काली तस्वीर की, तो 6/52 और लाल तस्वीर की भी तो 6/52। इतनी बात याद रखेंगे। इसके बाद क्या कंसेप्ट आपके सामने पूछता है। अब ये जो तस्वीर वाले पत्ते आए ना भाई, थोड़ा इनको भी देखना। ये जो तस्वीर के पत्ते हैं एक बार जान लो इनके बारे में भी, ये कौन कौन से होते हैं तस्वीर के पत्ते हैं। बस ये है कि इन पे तस्वीर छपी होती है सर। बादशाह होता है, गुलाम होता है और बेगम होता है। ठीक है, वो ऐसे ही नाम दे करके प्रोबेबिलिटी पूछेगा तुमसे। ठीक है, वो क्या बोल देगा कि बादशाह, गुलाम, बेगम, ये तो है हमारे तस्वीर वाले पत्ते हैं। कौन से पत्ते हैं, तस्वीर वाले पत्ते हैं। एक कंसेप्ट, एक चीज और मैंने इसको बतानी थी, आपको बताता हूँ। जो ये 13 पत्ते हैं ना, जो कम में 13 पत्ते हैं, ये पत्ते 1 से लेकर 13 तक है। मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है और 11 का नाम दे देगा। 11, 12, 13 का स्पेशल नाम है जिन पे तस्वीर होती है। इसको 11 को बोलता है गुलाम, 12 को बोलता है कवीन और 13 को बोलता है बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, तो गुलाम, बेगम, बादशाह, 13 के 13 पत्ते जो इसमें है वो सेम इसमें है। मतलब 1 से लेकर 13 तक। पान में भी 1 से लेकर 13 तक, चीड़ी में भी 1 से लेकर 13 तक, सारों में सेम पत्ता है। तो अब बताओ, अगर जो एक होता ना, एक, जिसको एक बोल रहा हूँ मैं, एक इसमें भी पड़ा, एक चीड़ इसमें पड़ा, सारों में एक तो है, लेकिन एक का स्पेशल नाम है। एक को इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्का। बस इसमें कंफ्यूज मत होना, इक्का बोलते हैं एक को। तो वो बोलेगा इक्का की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब आप ही देखिए, इन 13 पत्तों में इक्का है, इस 13 पत्तों में इक्का है, इस 13 पत्तों में इक्का है, इस 13 पत्तों में इक्का है। तो कितने इक्के हो गए, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/52। समझ आ रही मेरी बात। अगर आपसे बोले कि इक्के की प्रोबेबिलिटी, खाली पत्ते का नाम है इक्का, तो इसका मतलब ये है कि पत्ते तो 4 है ना, इक्का इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 13 पत्तों में है, तो 4/52। तो ये अब कंसेप्ट को बदलेगा। अब आप ध्यान देना भाई एक चीज का, जो मेन चीज थी आप लोगों की। अब आपको पता है 13 पत्ते हैं हुक्म के। अब मैं क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा और अच्छा करूंगा। हुक्म के भी 13 है, चीड़ी के भी 13 है, पान के भी 13 है और ईंट के भी 13 है। अब सारों में जो पत्ता इसमें है, मान लो इक्का इसमें है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इक्के पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हो, देखो प्रोबेबिलिटी अगर खाली इक्के की पूछ ले, किसकी पूछ ले, इक्के की, तो आंसर आएगा 4/52। कितना आएगा, 4/52। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ले हुक्म के इक्के की, अब देखना क्वेश्चन बदलेंगे भाई। हुक्म के इक्के की, हुक्म में इक्का कितना है भाई, इसमें तो एक इक्का है, तो हुक्म में इक्का कितना, एक, तो 1/52। कितना आंसर आएगा, 1/52। लेकिन प्रोबेबिलिटी पूछ ले लाल इक्के की, किसकी पूछ ले, लाल इक्के की। अब तुम बताओ, अगर प्रोबेबिलिटी लाल इक्के की पूछ लेगा, तो इसका पान का और ईंट का ही तो कलर लाल होता है, तो इसमें भी इक्का पड़ा सर, इसमें भी इक्का पड़ा, तो आंसर आएगा 2/52। कितना आएगा, 2/52। यानी देखो, इक्का लिखा 4/52, फिर इक्का लिखा, हुक्म का इक्का लिखा 1/52, लाल इक्का लिखा 2/52। तो इस समझ लो क्या है, अगर खाली पत्ते का नाम लिख दिया इक्का, तो आंसर है 4/52। अगर इक्के के साथ उसका जो उसका घर का मुखिया उसका नाम लिख दिया, तो घर का मुखिया तो एक होगा। तो अगर घर का मुखिया दे रखा, तो आंसर आएगा 1/52। और लाल इक्का, क्योंकि लाल में तो 2 चीजें आ जाएगी, पान भी आ जाएगा, ईंट भी आ जाएगा, इक्का इसमें पड़ा, इसमें पड़ा, तो 2/52। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ये तो इक्के पर हो गया। अगर आपसे सेम ही पूछते कि प्रोबेबिलिटी बताओ बादशाह की, किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, बादशाह की, तो बादशाह की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब तुम ही बताओ। बादशाह कितने हैं सर, इसमें भी एक बादशाह पड़ा, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी तो 4 है बादशाह, तो 4/52। कितनी होगी, 4/52। अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दे, अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दे पान के बादशाह की, पान के बादशाह की, तो फिर क्या बताओगे भाई, पान के बादशाह की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, पान में तो एक ही बादशाह है, एक ही तो बादशाह है, तो आंसर आएगा 1/52। क्या आएगा, 1/52। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दे आप लोगों से कि प्रोबेबिलिटी बताओ काले बादशाह की, किसकी, काले बादशाह की, तो फिर क्या आएगा, काले बादशाह, तो पहले काले में जाओ। काला कौन होता है, हुक्म का पत्ता होता है, चीड़ी का पत्ता काला होता है। ठीक है, तो काला इसमें भी बादशाह है, इसमें बादशाह है, तो फिर आएगा 2/52। कितना आएगा, 2/52। यानी एक पत्ते पर 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। खाली खाली नाम लिख दे इक्का, फिर बोल दे हुक्म का इक्का, फिर लाल इक्का। तो इस पर ध्यान रखना, 4/52, 1/52, 2/52। ये आपको पता होना चाहिए 4/52 कब है, जब खाली पत्ते का नाम है। 1/52 कब है, जब पत्ते के साथ उसका मुखिया बैठेगा। और ये 2/52 कब है, जब पत्ते के साथ कलर होगा, इक्का लाल, इक्का
लाल। समझ आ रहा है? तो ये ही इस पर पत्ते पर क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, इससे बाहर नहीं बनेगा। आपको फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आपको पता लग गया। अब तस्वीर के पत्ते 12 होते हैं टोटल, तो 12/52। इसमें भी तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं? हुक्म में भी सर 3 होते हैं, चीड़ में भी सर 3 होते हैं, पान में भी सर 3 होते हैं, और ईंट में भी सर 3 होते हैं। तो आप लोग ये कर पाओगे आराम से। चले भाई नेक्स्ट। अब मैं जो इसने क्वेश्चन पूछे ना वो देख लो, आप आंसर दे पाओगे क्या। इसने पूछा लाल रंग का बादशाह, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी 5 नंबर में, लाल रंग का बादशाह। अब बताओ तुम, लाल रंग का बादशाह की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लाल रंग का बादशाह फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। लाल रंग का बादशाह क्या होगा? अब बादशाह के साथ कलर आ गया ना, तो लाल, वैसे तो मैं डायरेक्ट ही बताऊँ तो 2/52 होगा। कितना होगा? 2/52 होगा। कलर के साथ, अगर कलर के साथ किसी पत्ते का नाम है तो 2/52 जाएगा। लेकिन फिर भी कंसेप्ट सीखो, लाल रंग का बादशाह, तो लाल क्या होती है? ईंट होती है और पान होती है। एक ईंट में ईंट वाला बादशाह लेना पड़ेगा और एक पान वाला, तो 2/52। आगे पूछा एक फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाला पत्ते की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकंड की। तस्वीर के पत्ते होते ही कितने हैं सर? टोटल 12 होते हैं, तो आंसर आएगा 12/52। 12/52। चले भाई आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ। वीडियो समझ आए तो भाई ज़्यादा ज़्यादा इसको लाइक करना, और आप लोग इसको लाइक भी कर सकते हैं, साथ में शेयर भी कर देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना रे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, एक पेटी में 90 डिस्क है। देखो कई बार रिपीटेड है लगातार, 2014, 2014, 2015। एक पेटी में 90 डिस्क है और 1 से लेकर 90 तक संख्या अंकित है। इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 से विभाज्य एक संख्या है। तो एक पेटी में डिस्क कितनी है सर? 90 डिस्क है। 90 डिस्क का मतलब 1 से 90 तक, तो कुल डिस्क कितनी होगी? पहले तो बताओ, कुल डिस्कों की संख्या तो 90 ही होगी, जो कि 1 से लेकर 90 तक है। अब इसने बोला 2 अंकों की एक संख्या की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो ये बताओ, अगर 1 से लेकर के तुम 9 तक जाओगे, ऐसे डॉट डॉट करके 9, 1 से 9, 9 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 11, डॉट 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 90 पे जाओगे। अब देखो इसमें 2 टाइप बन जाते हैं। 1 से 9 में कितनी डिजिट है सर? इसमें तो इकाई का ही अंक है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, तो ये तो होगी 1 अंक वाली संख्या। और 10 से लेकर 90 तक में कितनी डिजिट है सर? इसमें 2 डिजिट है, इकाई का अंक भी है, दहाई का अंक भी है, इकाई का अंक भी है, दहाई का अंक भी है, तो ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट की होगी आप लोगों की, यानी 2 अंकों की संख्या होगी। और ये 1 अंकों की संख्या होगी भाई, 1 से लेकर 9 तक। दिख रहा ना सभी को? इसमें सिर्फ इकाई का अंक है, 1 से 9 तक। और दहाई में, इसमें 10 में 2 अंक हो जाते हैं, इकाई का और दहाई का, तो 10 से लेकर 90 तक। अब आपसे बोले 2 अंकों की संख्या, तो गिन लो ना 10 से लेकर 90 तक कितनी होगी। तो कुछ बच्चे करेंगे सर 90 में से 10 गया 80, 90 में से 10 गया 80, 80 है। अरे बिल्कुल नहीं भाई, तूने 10 को घटा दिया, 10 को जोड़ो तो 81 है। 2 अंक वाली संख्या कितनी है? 81। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 81/90। अब कुछ को तो समझ आ गया भाई, 10 से लेकर 90 तक 81 है। और जो कंफ्यूज हो रहा है, आप एक काम करो ना, टोटल में से 1 अंक वाली घटा दो, तो 2 अंक वाली अपने आप ही निकल जाएगी। और इसका तो बच्चों को दिख रहा है 1 से 9 तक है 1 अंक वाली, तो कितनी होगी कुल? 1 से 9 तक में 9 ही संख्या होगी, तो 90 में से 9 घटाओ तो 2 अंक वाली ऑटोमेटिक बचेगी, जो कि क्या बचेगी? 81/90। होपफुली ये तो कर लोगे। पहले का तो आंसर इसके अंदर लिख लेना, ये आपका हो जाएगा 81/90। फिर सेकंड में क्या पूछ रहा है? देखो सेकंड में क्या पूछ रहा है, सेकंड को कर लेते हैं। सेकंड में ये पूछ रहा है आप लोगों से कि, सेकंड में पूछ रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। ये अच्छा कंसेप्ट है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई? भाई कोई भी संख्या आप लिख दो और उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो पूर्ण वर्ग आएगा, पूर्ण वर्ग आएगा। अब इसका मतलब 1 गुणा 1 1, फिर लिखोगे 2 गुणा 2, 2 लिखा और उसकी गुणा 2 से करो तो 4, फिर लिखा 3, 3 की गुणा 3 से करोगे 3 3 9, फिर लिखा 4, 4 से करोगे तो 4 चौके 16। यानी स्क्वायर करना, कुल मिलाकर के स्क्वायर करना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 5 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है 5 की पावर 2, स्क्वायर पावर 2 ही तो होती है। तो 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणा 5 25। समझ आ रहा होगा अब आपको? तो ये जो संख्या रही ना, ये ध्यान देना, ये है पूर्ण वर्ग। तो 1 है 3 है, एक के देखो, एक इनके बीच में सर 2 भी बच गया, 3 भी बच गया। 2 और 3 पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, 2 और 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 के तुरंत बाद 4 है, 4 के तुरंत बाद 9 है, 9 के तुरंत बाद 16 है, फिर 25 है। ऐसे 6 का करोगे तो 36 है, फिर 6 के बाद 7 का करोगे तो 49 है, 8 8 8 64 है, निम निम 81 है, 10 दाया 100 है। लेकिन मेरे को तो 10 दाया 100 है, लेकिन मेरे पास संख्या ही 1 से 90 तक है। 1 से 90 तक जाना मेरे को, तो 1 से 90 तक जाना है, तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी? 1 2 3 और 4 5 6 7 8, 8 और 1
9। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी? 9। तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी सेकंड की? 9/90। कितना आ जाएगा भाई? 9/90। समझ आया? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसका वर्गमूल निकल सकता है वो होती है पूर्ण वर्ग संख्या। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे सर? भाई डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना, देखो आप लोग डायरेक्ट कर लो ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। हमारे पास संख्या कहाँ तक थी? 90 तक। तो 90 तक थी तो 81 तो आ ही जाएगा, 100 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब इस स्क्वायर को छोड़ दो। ये किसका स्क्वायर था? 81। बस ये देख लो 9 का। ये 81 किसका स्क्वायर था? 9। तो पूर्ण वर्ग संख्या भी कितनी है? 9। तो आंसर आएगा 9/90। अब आपसे बोले एक पेटी में 1 से लेकर 100 तक डिस्क है। 1 से लेकर 100 तक डिस्क है ना? तो कुल संख्या तो 100 ही होगी। और ये पूछे पूर्ण वर्ग संख्या की प्रोबेबिलिटी, तो आप डायरेक्ट कर लो ना। 10 का स्क्वायर कितना होता है सर? 100। 10 का स्क्वायर 100। तो 100 तक ही जाना था, हमें 100 भी 100 हमारा मिल ही गया। तो अब ये 100 किसका पूर्ण वर्ग था? 10 का। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी? 10। 10/100। समझ आ गया ना? क्वेश्चन तो वो घुमा करके दे देगा, वो तुमसे भी तो बोल सकता है भाई तुम्हारे पास एक पेटी में टोटल 160 डिस्क है। कितनी डिस्क है? 160 डिस्क है। तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 160 डिस्क लो, फिर 1 गुना 1 2 गुना 2 थोड़ी करोगे, डायरेक्ट कर लो ना। सर डायरेक्ट कैसे भाई? 11 का वर्ग बच्चे को पता, 11 गुना 11 होता है 121। सर 12 का 144। 13 का 13 का करोगे 169। 14 का करोगे 196। 13 का 169। और 14 का करोगे, देखो 169 ही ज़्यादा हो गया इससे। तो हमें तो 160 तक बोला ना कि टोटल डिस्क 160 है मेरे पास, लेकिन 169 तो इससे ज़्यादा ही गया। इसका मतलब इससे कम रहना है। तो 144। 144 पूर्ण वर्ग संख्या जो है 144 है। और ये किसका है? 144 वर्ग 12 का। तो 12 संख्या ही होंगी भाई फिर। तो 12 संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो आपका इसका आंसर आएगा 12/160। तो मैंने थोड़ा घुमा करके भी अलग क्वेश्चन भी बता दिया, इसको भी देख लेना। चले अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जो किसी ने पूछा आप लोगों से। थर्ड में क्या पूछ रहा है वो देखिए। थर्ड में आप लोगों से सिंपल सी यही बात पूछ रहा है कि बताओ 5 से विभाज्य एक संख्या की, इसकी प्रोबेबिलिटी 5 से विभाज्य है। भाई सिंपल ही बोल रहा कि 5 से विभाज्य का मतलब 5 से भाग होनी चाहिए। भाई जब 5 से भाग होनी चाहिए, आपके पास टोटल डिस्क कितनी थी? 90। और किससे भाग करनी इसको? 5 से। तो 90 को 5 से काट दो, बस डायरेक्ट आंसर आएगा 18। 5 कट करके 90 कट कर 18। तो 5 से भाज्य मतलब संख्या की इसमें 18 संख्या ऐसी है जो 5 से भाग हो सकती है ना? तो 18 आपको पता नहीं लगा नहीं कौन कौन सी है सर? 5 का पार्ट है वो तो बेसिकली 5 10 15 20 आप डायरेक्ट निकाल लेना। 90 को 5 से भाग दो तो 18। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 18/90। कितनी आ जाएगी? 18/90। ठीक है भाई, होपफुली क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चले एक क्वेश्चन हो रहा है शायद स्लाइड में, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के सामने। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 2 के 20 सिक्के हैं। 5 रुपए के 10 सिक्के। पहले लिख लो आप 50 पैसे के कितने हैं भाई? सर 50 पैसे के है 100 सिक्के। 1 रुपए के कितने हैं भाई? सर 1 रुपए के है 50 सिक्के। और 2 रुपए के कितने हैं भाई? सर 2 रुपए के हैं 20 सिक्के। और 5 रुपए के कितने हैं? सर 5 रुपए के हैं 10 सिक्के। तो टोटल सिक्के कितने हो गए? टोटल सिक्के देख लो ना आप कितने हो गए। टोटल सिक्के 180। 100 और 50 150 और 30 180। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 180। अब हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी मांगेगी? बताओ कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 100/180। क्या आ जाएगी? 100/180 कर पाओगे? फिर बोला 5 रुपये का नहीं होगा। ये अच्छा कंसेप्ट नहीं वाला। ये बोल रहा 5 रुपये का नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपये का नहीं होना चाहिए तो 5 वाले को काट दो भाई। 5 वाला नहीं लेना, ये बोल रहा है बाकी लेने हैं। तो बाकी 5 रुपए के जो नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने बचे? 170। टोटल 180 थे, 5 रुपए वाला नहीं लेना। 5 के सिक्के कितने थे? 10। इसको काट दो। अब ये कितने बचे अनुकूल परिणाम? 170। तो इसका आंसर आएगा सेकंड का प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे पूछ ले तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी आएगी 170/180। 170/180। चले जय हिंद जय भारत।